नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। इंडियन साइड में आज हम बात करने वाले बदहाल सड़क की, जो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। बलरामपुर जिले में अंबिकापुर से झारखंड को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 343 की ये खस्ताहाल सड़क की स्थिति को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। सड़कों से उड़ने वाली धूल और बड़े बड़े गड्ढों से जीवन दुश्वार हो गया है। धूल से बचने के लिए चेहरे को ढककर और रुमाल हाथ में लेकर सड़कों पर निकलना लोगों की मजबूरी हो गई है। यहां से गुजरने वाले लोगों को उड़ने वाले धूल की वजह से एलर्जी समेत कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना भी पड़ रहा है। सड़कों पर बड़े बड़े धूल के गुबार उड़ रहे हैं। इस सड़क से न केवल अंबिकापुर और झारखंड के बीच संपर्क होता है, बल्कि ये जिले की अर्थव्यवस्था और यात्रियों के आवागमन का मुख्य मार्ग भी है। बावजूद इसके सड़क मरम्मत को लेकर प्रशासन ने लंबे समय से कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसका खामियाजा वाहन चालकों को और स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है। तो इंडियन साइड में आज बलरामपुर की इस खस्ताहाल नेशनल हाईवे की सड़क की हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों मरम्मत का काम नहीं हो रहा है, क्यों कोई बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है। उसके पहले आप सुन लीजिए वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है और वहां की स्थिति कैसी है। उसके लिए प्रयास करेंगे, बहुत जल्दी वो हो जाए और अगली बार काम अगर वर्कआउट हो जाता है तो रोड को मोटरेबल बनाने का पूरा प्रयास रहेगा। मीनवाइल अभी भी जो अर्बन एरिया है उसमें और यहाँ पे जो गिट्टी वाले हैं उनसे भी बात करके गड्ढे फिल करवाने का कार्रवाई करेंगे। हम आज मौजूद हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 343 जो कि अंबिकापुर से रामानुजगंज को जोड़ता है, जिससे गढ़वा और झारखंड राज्य में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सड़क की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। आइए जानते हैं यहाँ के रहवासियों से, बलरामपुर के रहवासियों से, कि किस प्रकार की परेशानियों को से ये दो चार हो रहे हैं। मैं यहाँ का निवासी हूँ, नगर संघ चालक भी हूँ। मेरा घर NH 343 के सामने ही है और सड़क की स्थिति इतनी दयनीय है, जगह जगह इतने गड्ढे हो गए हैं कि छोटे वाहन चाहे बड़े वाहन को निकलने में बहुत दिक्कत होती है। ये पता नहीं कब तक इस तरह की स्थिति रहेगी। यहाँ के राजनेता लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। बड़े बड़े जो अधिकारी हैं जो हमेशा इस रोड से निकलते हैं, जैसे जिला कलेक्टर वगैरह हैं, है ना, ये लोग भी कुछ पहल करते तो हो सकता है कुछ सुधार हो सकता था। इसी प्रकार से ये बरसात जो है बहुत जल्दी गिरने वाली है और अगर सुधार नहीं हुआ रोड का तो आए दिन जो है दुर्घटनाएं और ज्यादा होंगी। NH के जस्ट बगल में ही मेरा घर है। यहाँ से आते जाते इतना धूल मतलब कि पड़ती है, शरीर में पड़ती है, पेड़ पौधों में पड़ती है, घर में पड़ती है और श्वसन संबंधी बीमारियां भी ऐसा लगता है कि हो जाएगी। भारी भीड़ और सड़क में जो गड्ढे हैं इनके कारण जो है दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। कभी कभी तो ऐसा धूल का गुब्बार उठता है, जब 2-4 ट्रक बस आते हैं सामने तो सामने का दिखना बंद हो जाता है, दिखेगा नहीं, ऐसे में दुर्घटना होगी। तो इस पर शासन का ध्यान और प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनका होना चाहिए। और ये जनहित का काम है। सड़क, बिजली, पानी ये हमारी मूलभूत सुविधाओं में से है जिसको पूरा होना चाहिए। मैं यहाँ के राजनेता एवं यहाँ के जो अधिकारी हैं जिला स्तर के, उनसे प्रार्थना करूंगी कि ये इस रोड से वो भी गुजरते हैं, उनको भी ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर इसमें ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। जरा से इसमें ध्यान देने की कोशिश करें। और श्वसन संबंधी बीमारियां इस आसपास के रहने वालों को होगी। इतनी डस्ट उड़ती है कि इसका बताना मुश्किल है, जो सब देख रहे हैं लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। NH 43 में धूल धकूड़ से आदमी परेशान है सर, ताकि जल्दी से रोड बन जाए ताकि धूल धकूड़ से आदमी सब बचे। मेरा ही कहना है कि जल्दी से जल्दी बने। वर्तमान में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिसकी वजह से आए दिन गए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। धूल गर्दा की वजह से श्वसन संबंधी कई सारी बीमारियां लोगों को हो रही हैं हाल फिलहाल में, और अब 2 महीने के बाद बरसात भी होने वाली है। मेरे को नहीं लगता कि इन 2 महीनों में इस रोड को लेके शासन स्तर पे कोई ऐसा चमत्कार हो पाएगा जिससे
यहाँ के शहरवासी इस धूल गर्दा और कीचड़ आने वाले 2 महीने के बाद जो कीचड़ का सैलाब उठेगा उससे बच पाएंगे। जैसा कि आपने देखा, हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग NH 343 की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले 2 माह के बाद जब बरसात आएगी तो इसकी स्थिति क्या हो सकती है, इसका भगवान ही मालिक है। पंकज सिंह, बलरामपुर से, IND 24 के लिए। तो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि यह सड़क हादसों को तो न्योता दे ही रही है, वहीं स्थानीयों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है वो भी आपने सुना। जिम्मेदारों से आज इसी मुद्दे पर हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे कि क्यों आखिर ये नेशनल हाईवे है, ये मुख्य मार्ग है और इसी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्यों। सबसे पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज सिंह जुड़ चुके हैं। पंकज मौके पर पहुंचे, लोगों से बात की, पंकज स्थानीयों से चर्चा की, सड़क की हालत भी आपने देखी, कहां से कहां तक का यह नेशनल मार्ग इतना खस्ता हाल है और आखिर क्यों इस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। हेलो पंकज, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि लगभग 110 किलोमीटर ये लंबा मार्ग अंबिकापुर से लेकर के रामानुजगंज तक का है, जिसमें आप यकीन नहीं करेंगे, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये बद से बदतर स्थिति बनी हुई है। पूरी की पूरी सड़क धूल से, गड्ढों से पटी हुई है। आदमी का पैदल चलने तक के दूभर हो चुका है। ठीक है, बने रहिए पंकज हमारे साथ। स्थानीय कैलाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहाँ पे उनसे जो समस्या के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैलाश जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी 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 जी, नमस्कार। कैलाश जी, आप स्थानीय हैं, नेशनल हाईवे के आसपास रहते हैं और जो तस्वीरों में हम साफ देख पा रहे हैं कि धूल, गड्ढे हादसों को न्योता देती है सड़क, जिस पर कुछ काम नहीं हो रहा, कितनी परेशानी हो रही है और कब से इस तरह की समस्या बनी हुई है, सड़क की स्थिति ऐसी है? ये करीब करीब 2 साल से इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और इन 2 सालों में इस रास्ते का पेज रिपेयरिंग वर्क भी कभी हुआ नहीं है अंबिकापुर से रामानुजगंज के बीच में, और उसकी वजह से जिला मुख्यालय बलरामपुर के अंदर इसके इसी रोड से कलेक्टर वगैरह कंपोजिट बिल्डिंग के लिए रोज गुजरते हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में सारे बड़े अधिकारी भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, तो शहर के अंदर बहुत ज्यादा धूल और बहुत ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से शहर। कैलाश जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। नगर पालिका CMO प्रणव राय हमारे साथ जुड़ गए। प्रणव जी, स्वागत है IND 24 में आपका। मैडम, प्रणव जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी मैडम, बताइए। हाँ, हम नेशनल हाईवे 343 की बदहाल स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। अंबिकापुर से रामानुजगंज तक के बीच जो सड़क है वो बहुत ही बदहाल है, गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, हादसों को न्योता दे रही है। और हमारे साथ जो स्थानीय जुड़े हुए हैं कैलाश जी, उनका कहना है कि पिछले 2 साल में इसकी ये स्थिति हुई है, इस पर काम क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका टेंडर हो गया है मैडम, अब बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। बीच में हमारा अभ्यारण्य आ रहा था जिसके वन विभाग से NOC नहीं मिल पा रही थी, पर वो NOC मिल गया है। पेड़ों की कटाई भी शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि आने वाले 10 दिनों में ही शुरू हो जाएगा, लगता है काम। क्या काम होगा इस पर? इसमें सड़क बनने का है मैडम, पूरा सड़क 2 लाइन सड़क है इसमें। हाँ, तो ये स्थिति हुई क्यों ऐसी? ये तो नेशनल हाईवे है ना, मुख्य सड़क है, ये तो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने वाली सड़क है। काफी समय से, बहुत पूरा पहले समय में बनी थी, उसके बाद इसका कभी मरम्मत नहीं हुआ था, पर अभी इसके स्वीकृति मिल गई है। क्यों मरम्मत क्यों नहीं हुआ? ये तो मैडम विभागीय बात है, NH बता पाएगा मैडम। तो आप वहाँ के निवासी है, आप गुजरते हो सड़क से? जी जी, आप निवासी हैं वहाँ के, आप उस सड़क से गुजरते हैं, आपको कितना समय हो चुका है? मेरे को तो 1 साल हो गया मैडम। 1 साल से आप उस सड़क से गुजर रहे हैं? जी। 1 साल में क्यों कुछ काम नहीं हुआ? आप जिम्मेदार हैं, CMO हैं नगर पालिका के मैडम। स्थानीय तो परेशान है, वो तो शिकायतें कर रहे हैं, उनको आश्वासन किसी तरह का मिल ही जाता है, लेकिन आप तो जिम्मेदार हैं,
अधिकारियों से आप संपर्क कर सकते हैं, विभाग से जानने की कोशिश कर सकते हैं कि 2 साल में क्यों काम नहीं हुआ, या फिर इंतजार किया जा रहा है कि कोई बड़ा हादसा होगा इन गड्ढों की वजह से, उसके बाद फिर कुछ किया जाएगा। एनएच के द्वारा किया जाता है मैडम उसका काम। हाँ, नेशनल हाईवे निश्चित एनएच के द्वारा ही किया जाता है, मुझे भी मालूम है। मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि 1 साल से आप उस सड़क से गुजर रहे हैं, 1 साल से सड़क की यही स्थिति बनी हुई है, क्या आपने जानने की कोशिश नहीं की कि क्यों इस पर काम नहीं हुआ, क्यों पैच वर्क नहीं हुआ, क्यों मरम्मत नहीं हुई, कहाँ पर समस्या आ रही थी, राशि स्वीकृत नहीं हुई, टेंडर स्वीकृत नहीं हुआ, आखिर क्यों? ये मैं आपसे जानने की कोशिश कर रही हूँ। मैडम इसके बारे में तो विस्तृत जानकारी मेरे पास है नहीं। बस अभी जो चल रहा है उसके बारे में बस मेरे को जानकारी है कि ये स्वीकृत आरओ जारी होने वाला है इसका, और एनएच बीच बीच में गड्ढे भरने का काम तो करती ही है। लग नहीं रहा ऐसा कि गड्ढे भरे होंगे, अगर काम हुआ होता तो वो तस्वीरों में तो हम देख ही पा रहे हैं। बारिश में क्या स्थिति होती होगी अब वे तो भगवान ही जाने, लेकिन टेंडर हुआ, स्वीकृति हुई, इसकी जानकारी आपको है। इतना लेट क्यों हुआ, इसकी जानकारी क्यों नहीं है? लेट होने का कारण मैडम बीच में सेंचुरी पड़ता है, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस में उनको थोड़ा देर हुआ और फॉरेस्ट का क्लियरेंस मिल गया है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। मेंटेनेंस के कार्य में फॉरेस्ट की परमिशन, मुझे थोड़ा आप समझाएंगे? मैडम वो सड़क जो है वो सेंचुरी के बीच से गुजरती है, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई बढ़ाई गई है, जिसके लिए कारण कुछ पेड़ों को काटना पड़ेगा और पेड़ काटने लेकिन मुझे तो ये तस्वीरों में आसपास घर नजर आ रहे हैं। मैडम एनएच का पूरा लंबा एरिया है मैडम। हाँ बिल्कुल लंबा एरिया है। ये अंबिकापुर से रामानुजगंज के तक जाती है। ये अंबिकापुर से रामानुजगंज के बीच की सड़क है जहाँ पर सेंचुरी पड़ती है। हाँ जी बीच में सेंचुरी ठीक है। एक मिनट आप बने रहिए हमारे साथ। जिला कलेक्टर राजेंद्र कटारा, अमित कटारे जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका अमित जी। अमित जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए ठीक है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी प्रणव जी बताइए, आप थोड़ा सा बता दें। स्थानीय लंबे समय से परेशान, और मुझे लग रहा है कि आप गुजरते तो शायद आप भी परेशान होते होंगे गड्ढों में गुजरने से, या हादसे होते हैं, धूल का गुब्बार उड़ रहा है, और बारिश में तो फिर क्या स्थिति होगी? अभी कलेक्टर महोदय ने एनएच को गड्ढे भरने के निर्देश दिए हैं। वो कल से गड्ढे भर दिए जाएंगे सारे। ठीक है, बाकी जो उसका जो मेन वर्क है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी अच्छी सड़क मिल जाएगी यहाँ के लोगों को। तो राशि स्वीकृत हो चुकी है, टेंडर स्वीकृत मिल चुका है? हाँ सर। और ये कब तक होगा, कितना समय सीमा भी की जाती है ना, डेडलाइन भी तय की जाती है? मैं एनएच से पता करके आपको बताता हूँ मैडम। ठीक, मुझे लगता है कि आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने इतनी जानकारी दी, बहुत है। पंकज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पंकज से हम चर्चा जारी रखेंगे। बदहाल सड़क, खस्ताहाल सड़क और स्थानीय परेशान। नेशनल हाईवे मुख्य सड़क है, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती है, जिले की मुख्य सड़क है, पूरा आवागमन उसी पे है, लेकिन उसकी स्थिति ये है। और इसी पर हम जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करें। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए। पंकज, स्थानीय से भी हमारी चर्चा हुई, ये सीएमओ नगर पालिका प्रणव राय जी, इनसे भी चर्चा हुई। उनका हालांकि ये कहना है कि अब टेंडर जारी हुआ है, मरम्मत का काम होगा। कुछ सेंचुरी का मामला था, एनओसी नहीं मिली थी वन विभाग से। ये आप बताएंगे पूरा मामला आखिर है क्या, क्यों, क्योंकि वो नहीं बता पाए कि इतना लंबा समय क्यों लगा? यहाँ पर इस बारे में पहले जान लेना जरूरी है कि इस पूरी की पूरी सड़क में लगभग 40% जो हिस्सा है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होकर के गुजरता है, जिसको हम लोग सिमरकोट अभ्यारण्य के नाम से जानते हैं। क्योंकि वन विभाग से इसका एनओसी नहीं प्राप्त हुआ था, इस कारण से इस काम में देरी हो रही थी। और क्योंकि अभी वन विभाग ने अपनी सहमति दे दी है, इस कारण से लगभग काम स्टार्ट हो चुका है। और सड़क के दोनों ओर जहाँ तक के संभव है, जितनी भी गहराई इसके लिए रिक्वायर है, उस हिसाब से पेड़ों की कटाई जारी है। और आगे चल करके पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी जितना भी वर्किंग पोजीशन के लिए काम नेसेसरी है उस पे ध्यान दिया जा रहा है। आप जो राष्ट्रीय राजमार्ग के एनएच के ई हैं, उनसे भी हमारी चर्चा हुई थी, तो उनने भी यही कहा है कि निकट भविष्य में पूरी जोर शोर से काम स्टार्ट होगा। तो चौड़ीकरण का काम भी इस पर होना है सड़क पर?
जी मैम, ये चौड़ीकरण का काम होगा, पूरा का पूरा एनएच अपना जो भी इनका एस्टिमेट रहता है उस हिसाब से काम प्रॉपर करेगी। और ऐसा सुनने में आया है कि सेंचुरी क्षेत्र से गुजारने के लिए इनको एक फ्लाईओवर भी यानी कि एस्टिमेटेड है। और ये एनओसी कब मिली है वन विभाग से? जी तकरीबन 4 महीना हो चुका है मैडम, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। ठीक है, हमारे साथ स्थानीय कैलाश से जुड़ चुके हैं। कैलाश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ हाँ जी कैलाश जी, हमारी बात अधूरी रह गई थी कि यही मैं जानने की कोशिश कर रही थी आपसे कि 2 साल हो गया है, अधिकारियों से आप लोगों ने बातचीत की, स्थानीयों ने शिकायत की, क्या उनका कहना था? क्योंकि वो ये जवाब दे रहे हैं कि सेंचुरी के अंतर्गत 40% ये रास्ता आता है और वन विभाग से एनओसी नहीं मिली थी। हालांकि 4 महीने हो चुके हैं लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा कहना ये था कि जंगल के बीच में चाहे जैसा भी रास्ता हो, वो ज्यादा पब्लिक के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो सबसे बड़ा इशू ये है कि जिला मुख्यालय के अंदर जहाँ पे व्यवसायिक प्रतिष्ठानें हैं, लोगों का आना जाना सबसे ज्यादा है, जैसे कि बलरामपुर के अंदर, तो इस जगह पे मतलब धूल कि उड़ने से पब्लिक परेशान है, कर्मचारी परेशान है, लोग परेशान है, पैदल चलने वाले लोग परेशान है, आए दिन इन गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट वगैरह भी हो रहे हैं। तो ये शहर बिल्कुल, तो समस्या है कि बलरामपुर जिले में जो सड़क का हिस्सा आता है जहाँ पे सबसे ज्यादा आवागमन है, वहाँ काम क्यों नहीं हुआ? हमारे साथ बृहस्पति सिंह, कांग्रेस से भूतपूर्व विधायक रहे बलरामपुर के, जुड़ चुके। बृहस्पति जी, स्वागत है आपका ND24 में। धन्यवाद। ये हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल हाईवे 343 की, बदहाल हो चुका है और काफी लंबे समय से मरम्मत का कार्य नहीं हुआ, पैचवर्क नहीं हुआ और काफी ज्यादा लोग परेशान हैं वहां पर। पेच वर्क की बात तो दूर है, कम से कम गड्ढे पाड़ दे लोग, तब भी आवागमन का साधन कम से कम ठीक हो जाता। रामानुजगंज से बलरामपुर तक जो मुख्यालय से जोड़ता है और ये मेन रोड है एक तरह से झारखंड उत्तर प्रदेश GT रोड जाने का, इसकी हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही दयनीय है। अब क्योंकि आप देखेंगे बलरामपुर से पस्ता तक तो ठीक है, लेकिन बलरामपुर से रामानुजगंज और पस्ता से राजपुर रास्ते बिल्कुल खराब है, जिसमें ताता पानी से लेकर इधर तक बहुत ही पूरे गड्ढे में तब्दील हो गए हैं। अगर ठीक है NH का टेंडर हुआ है, सड़क बनना है, बनेगा, लेकिन अभी तो पब्लिक को चाहिए कि प्रशासन को चाहिए कि गड्ढा को पटवा दे। और बड़ा ही ये शर्मनाक लगता है, बड़ा अफसोस लगता है देख के कि अगर उस रास्ते से आप पार होंगे तो ये समझ में नहीं आता कि किधर से गाड़ी बगला के पार करें। तो ये अधिकारियों से या विभाग के अधिकारियों से चर्चा की है आपने? क्योंकि आप भी जिम्मेदार रहे वहाँ पर, जनप्रतिनिधि रहे वहाँ के स्थानीय। तो है लोग हाँ साहब करा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा अभी तक रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। कई महीनों से बिल्कुल गड्ढे में तब्दील हो गए हैं और ये बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं था। अगर विभाग के लोग चाहे तो GSB बना के भी गड्ढे को पाट दे, ठीक है, जब अच्छी सड़क बनना होगा बनेगा, गड्ढे तो पट जाए भाई। आने जाने का जनता के लिए बहुत ही लापरवाही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आम जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसको लेकर आपने क्या कदम उठाए हैं बृहस्पति जी? ये देखिए, शासन प्रशासन बैठे लोग हैं, रोज देख रहे हैं, इसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, करना चाहिए। हम लोगों ने तो यही प्रशासन तो आश्चर्य है ही हमको, और ये बहुत शर्मनाक भी है कि जिम्मेदार इस पर आंख मूंदे बैठे हैं, लेकिन आप भी जिम्मेदार रहे हैं और अभी भी सक्रिय होंगे क्षेत्र में। लोगों की समस्याओं को तो उठाया जा ही सकता है। तो दे रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, है ना। अब तो सरकार बैठे लोगों से पूछो काहे नहीं हो पा रहे हैं ना। नहीं, उनसे तो हम जवाब ले ही लेंगे। मेरा इस सवाल है कि आप भी तो विधायक रहे हैं और 2 साल से समस्या बनी हुई है। तो हाँ, 2 साल तो नहीं, 1.5 साल से, 1.5 साल में और बद से बदतर हो गई है। तो क्या मतलब, एक होता है ना जिम्मेदारी होने के नाते, आप गए हो मौके पर, देखा हो, लोगों से चर्चा की हो या विभाग के अधिकारियों से बातचीत की हो, जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, फिलहाल विधायक है, उनके पास आप गए हो कि भैया देखिए ये समस्या हो रही है। जिम्मेदारों से तो हम बात कर रहे हैं, कलेक्टर से भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, नगर पालिका CMO से भी हमने जवाब लिया है।
सीएमओ का रास्ता नहीं है, NH 343 NH वालों का है, PWD वालों का है, उनसे बात करना चाहिए। प्रशासन के लोगों को बोला गया है, लेकिन ये तो आश्वासन देते हैं हाँ भर रहे, लेकिन अभी तक कर नहीं पा रहे। पता नहीं क्या उनकी मजबूरियां हैं। अभी वो कह रहे टेंडर जारी हो चुका है। टेंडर तो बाबा वो 3 साल लगेंगे बनने में। NH की सड़कें अभी पेड़ कटिंग होंगे, रास्ते सफाई होंगे, फिर वो सड़क का पूरा वो बनेगा। मैं आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट के लिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कलेक्टर जुड़ चुके हैं, राजेंद्र कटारे जी। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका IND24 में। हाँ बताइए। राजेंद्र जी, हम ये नेशनल हाईवे 343 की चर्चा कर रहे हैं। हाँ। सड़क की स्थिति बेहद खराब है और मुझे लगता है कि आपको भी मालूम ही होगा, क्योंकि मुख्य मार्ग है और सबसे ज्यादा स्थिति खराब है रामानुजगंज तक जाने के लिए, जहाँ पर लोग रहते हैं, आसपास घर बने हैं, लोगों के व्यवसाय हैं और बहुत ज्यादा आवागमन है वहां पर। समस्या लंबे समय से बनी हुई है, आखिर क्यों काम नहीं हो रहा है? NH की तरफ से डिले किया जा रहा है। भूमि अर्जन हो चुका, मुआवजा बढ़ गया है, वृक्ष कटाई शासकीय जमीन पे पूरा हो गया, फॉरेस्ट का भी चल रहा है, लेकिन जो ठेकेदार हैं वो काम चालू नहीं कर रहे हैं। NH उसको नहीं करवा पा रहा है, रिक्वेस्ट भी किया गया है, तो वही बेहतर बता पाएंगे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपके पास भी जवाब नहीं है? क्या चीज? नहीं, NH के अधिकारियों से तो हम चर्चा करेंगे, उनसे लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है वन विभाग की ओर से NOC नहीं मिला था, NOC मिल चुका है, टेंडर जारी हो चुका है। हो रहा है। हाँ, पेड़ कटाई में वन विभाग का कोई इशू बृहस्पति जी, ये हमारे साथ पूर्व विधायक भी जुड़े, इनका भी कहना है कि नेशनल हाईवे, ये सब नेशनल हाईवे कहेंगे तो अपनी जिम्मेदारियों को कौन समझेगा? फिर उनसे तो हम जवाब ले ही रहे हैं। हमारे सहयोगी उनसे अधिकारी से मिलने भी पहुंचे थे। मेरा सवाल ये है कि इतना लंबा समय हो चुका है, स्थिति वाकई में बहुत खराब है ना सड़क की। देखिए, अब क्या बड़े हादसे को न्योता तो दे ही रही है, या फिर इंतजार किया जा रहा है कि तब कुछ होगा तो फिर आवाज उठाएंगे कि नहीं, इन गड्ढों को भर दिया जाए? नहीं, गड्ढे भरने के लिए भी बोला गया है, ये लोग फंड नहीं है बोल रहे हैं या काम चालू नहीं कर रहे हैं। अभी रिवाइज एस्टीमेट भेजा है NH को, वो सैंक्शन देंगे तो करा पाएंगे, लेकिन क्योंकि इसको अगर PWD क्या होता है। हमारे साथ स्थानीय जो वहाँ पे है ना कैलाश जी, वो भी जुड़े हुए हैं। मैं उनसे एक बार कहना चाहूंगी, कैलाश जी आप बताइए, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी है, कलेक्टर भी जुड़े हैं, कितनी समस्या आ रही है? मैडम, जिम्मेदार तो भाई देखिए शासन ही है। अब कलेक्टर महोदय हैं, जिले के कलेक्टर, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर कलेक्टर महोदय अगर कुछ बता रहे हैं यहाँ की समस्या को, तो उसको शासन को ध्यान देना चाहिए कि NH वालों को वो बोल के और इसको जल्दी से ठीक ठाक कराएं, या कम से कम पब्लिक के चलने के लायक तो कम से कम बनवा दें। अब कुछ भी हो, जिम्मेदार जो भी हो, लेकिन समस्या तो आम जनता को ही सबसे ज्यादा हो रही है। आपको ये जान के भी बड़ा ताजुब होगा कि शहर रामानुजगंज से अंबिकापुर तक जाने के लिए लोग रास्ते बदल के चल रहे हैं। प्रतापपुर एक रूट है, वहां से लोगों का आना जाना हो रहा है। ये रामानुजगंज से बलरामपुर तक तो पूरा खराब है ही, और फिर आपको पस्तर से लेके पूरे अंबिकापुर तक की बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिम्मेदार कोई भी हो, खामियाजा स्थानीयों को भुगतना पड़ता है, और वो हो ही रहा है। अमित जी, अभी गड्ढे भरने की भी बात की जा रही है, NOC भी मिले 4 महीना हो गया है। क्या इस पर कोई संज्ञान ले सकता है कि समय क्यों लग रहा है, या NH विभाग से कोई जानकारी ले जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार जनप्रतिनिधि पहुंच के, या लोगों को ये बता दिया जाए कि नहीं, अब आज से 4 दिन बाद काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेंडर हो चुका है, NOC मिल चुकी है, 4 महीना हो गया, फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? अमित जी, आप मुझे सुन पा रहे? लगता है अमित जी ने हमारा फोन काट दिया है। बृहस्पति जी हमारे साथ जुड़े, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, तो ये जिम्मेदार जवाब नहीं देना चाहते, या कोई जवाब नहीं है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, कलेक्टर साहब से भी हमने बात करने की कोशिश की, जो विधायक रहे उनका भी कहना था शासन का काम है, नेशनल हाईवे का ये विभाग जाने कि क्यों देरी हो रही है, लेकिन ये लोग ये नहीं बता पा रहे हैं कितना समय क्यों लग रहा है। NOC मिलने के बाद, टेंडर होने के बाद, गड्ढे भरने का निर्देश मिलने के बाद फिर भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ
कलेक्टर साहब से ज्यादा बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वो समय सीमा की बैठक में बैठे हुए हैं, इस कारण से उन्होंने फोन काट दिया था। और रही बात सड़क की दुर्दशा की, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि सभी प्रकार की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ठेकेदार के द्वारा काम स्टार्ट नहीं किया गया है। ये भी जान लेना जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि सड़क में जो स्थानीय राहगीर कह लें या प्रॉपर चलने वाले लोग कह लें अपन, इन लोगों को समस्या भारी उठाना पड़ रहा है। जैसा कि अभी कैलाश जी ने आपको बताया कि एक परिवर्तित मार्ग जो कि प्रतापपुर से होते हुए जाता है, इसका इस्तेमाल इवन बलरामपुर जिले से रेफर हुए मरीजों को लेकर के एम्बुलेंस भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, अब देखना होगा। ये कहा जा रहा है, जिम्मेदार कह रहे हैं कि एनओसी मिल चुका है, टेंडर हो चुका है, लेकिन काम क्यों नहीं जारी हो रहा है और जिम्मेदार इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे को उठाने के लिए। जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, परेशानी का सामना उन्हीं लोगों को करना पड़ा। और ऐसा नहीं है, मुख्य मार्ग है तो सभी जिम्मेदार अधिकारी भी, जनप्रतिनिधि भी उस मार्ग से गुजरते हैं, लेकिन अब तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया। अगर लिया भी है तो कोई ना कोई गोलमोल जवाब दे दिया गया है। अब देखना होगा इस पर काम कब तक शुरू होता है। इनसाइड में आज इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।